हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज सिंगली लिंक्ड लिस्ट की बात करेंगे। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन हम लोग देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी गिवन आपको कोई लिस्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक लिंक्ड लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो कैसे करेंगे, है ना। सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन हमने देखे थे। आज हम डिफरेंट एक अलग ऑपरेशन है जिसका नाम है इंसर्शन ऑपरेशन। मतलब हम एक सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर अगर एक नया नोड हमें इंसर्ट करना है तो उसको किस तरह से इंसर्ट करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हमें उसके लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, वो सारे केसेस मोस्टली केसेस में सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये 5-6 प्रोग्राम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्रोग्राम्स के थ्रू उस इंसर्शन ऑपरेशन को समझेंगे और एक दो डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के स्टार्टिंग में अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है, या आप कोई यूजर से पोजीशन पूछ लें कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है, आफ्टर अ गिवन पोजीशन इंसर्ट करना है, मतलब एक पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है, पहले इंसर्ट करना है, या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से पहले या उसके बाद इंसर्ट करना है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं इंसर्शन के। तो कुछ केसेस में यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको यहाँ कवर करा दूंगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अगर आसपास कोई प्रॉब्लम पूछी भी जाती है तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसको पहले समझते हैं, कोड मत देखो, पहले कोड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक और चीज, ये जो कोड है ये मल्टीपल तरीके से लिखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है जो चीज मैंने लिखी आप इसको मॉडिफाई करके अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिंपलेस्ट मेथड, मतलब बहुत ज्यादा बिना उलझाए एक ही तरीके से एक फ्लो में हम इसको लेके चलेंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉजिकली आपको समझ के चलना है, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि बेटा इतने सारे प्रोग्राम्स आएंगे इसमें डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड कि जब आप रटेंगे ना तो फिर आप 1 2 3 4 10 प्रोग्राम आप रट सकते हैं, कोई अलग से प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे। प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, या किसी इंटरव्यू एग्जाम में आपको पूछा जाता है कुछ, तो वो फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो समझ के चलना है और इस तरह करना है कि आप अपने आप उन प्रोग्राम्स को बना के देखें, तो समझें और उसके बाद खुद कोड लिखने की कोशिश करें, भले ही वो कोड अलग हो जाए, है ना, मेरे कोड से अलग हो जाए, उसको आप एग्जीक्यूट करके देखें, उसमें करेक्शंस करें, तब जाके आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार आइडिया लेते हैं क्या करना है हमें। इंसर्ट एट बिगिनिंग, बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है किसी भी नए नोड को। तो मान लो हमने, चलो एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है मेरे पास 10 20 और 30, 3 नोड मान लो मैंने ले लिए। ठीक है, और इसके लास्ट में मैंने स्टोर करा दिया नल। ये एक लिस्ट है मेरे पास। ठीक, मान लो ये इसकी मेमोरी, अभी चलो एक हेड पॉइंटर है जो कि लिंक लिस्ट की बिगिनिंग को होल्ड कर रहा है। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, 100। और ये 100 क्या है, ये 100 है आपकी इस नोड का एड्रेस, एड्रेस ऑफ दिस नोड। सपोज दिस इज 150 ना, सपोज दिस इज 80। दीज आर एड्रेसेस ऑफ द नोड्स। भाई जब आपने ये नोड क्रिएट होंगे किए होंगे तो मेमोरी में अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे ये नोड बने होंगे ना, तो ये इनके बेस एड्रेसेस हैं कहाँ पर ये नोड्स क्रिएट हुए, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर क्रिएट हुए। अब हमें पता है हेड के अंदर क्या है, 100। ये इसका, ये जो वाला जो नोड है ये दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका एड्रेस क्या है 150, तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड है 150, है ना। ऐसे ही ये तीसरे वाले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका एड्रेस क्या है 80, तो इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या है 80। इतनी बात हम पहले कर चुके। ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है और सिंगली लिंक लिस्ट क्या कहती है कि हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। इस तरह ये चेन हम बना के रखते हैं, और जो लिंक लिस्ट का पहला नोड होता है उसका एड्रेस जो होता है वो हेड पॉइंटर स्टोर करके रखता है। इतनी बातें, मान लो एक आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है और ये एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, एज एन एग्जाम्पल हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इस लिंक लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर स्टार्टिंग में, मतलब एज अ फर्स्ट नोड किसी भी नोड को इंसर्ट करे। मुझे एक नया नोड इंसर्ट करना है एंड दैट न्यू नोड शुड बी द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। शुरू में यहाँ पर इस प्लेस पर मुझे कोई नोड इंसर्ट करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है तो वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड। हमें सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। कैसे, डायनेमिकली क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिख लिया फंक्शन
है ना। और फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, देखो मैं फिर बता रही हूँ, जब हम ये सारे के सारे फंक्शन कॉल करते हैं तो मेन के अंदर कॉल करेंगे, ये मान के चलो कि हमने इस नाम का स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है, स्ट्रक्ट नोड पहले से हमने बना रखा है और हेड पॉइंटर भी हमने पहले से ग्लोबली क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इस तरह आप मान के चलिए, मतलब इससे पहले हमने एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिखी है, मैं हर बार इसको नहीं लिखूंगी। आप ये मान के चलिए कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले हम नोड नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। अब हम इंडिविजुअली फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि पूरा प्रोग्राम हर बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इंडिविजुअल फंक्शन लिखेंगे और लास्ट में जब मैं ये सारे फंक्शन लिख दूंगी तो मैं आपको पूरा कोड एक फाइल में कंपाइल करके दूंगी। वो फाइल आप अपनी एग्जीक्यूट करके भी दे सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरह से उसको मैनेज करके चलेंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ, स्ट्रक्ट नोड और यहाँ पर है इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, नया टाइप बना लिया, उस नए टाइप का नाम मैंने क्या रख दिया, नए टाइप का नाम है स्ट्रक्ट नोड। अब स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड पॉइंटर मैंने एक इसका बना लिया। इतनी बातें मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर ली, मतलब मैंने एक नोड का स्ट्रक्चर बना लिया और एक हेड जो पॉइंटर है उसको मैंने पहले से ग्लोबली क्रिएट करके रख लिया। अब जब हमने लिस्ट क्रिएट की होगी तो हमने जितने भी पॉइंटर लिए उस फंक्शन के अंदर लिए। अब ये मान के चल रही हूँ मैं, जितने भी कोड मैं आज पढ़ाऊंगी, आज कल परसों, मतलब जितने भी लेक्चर अब आपके आएंगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड, हम ये मान के चलेंगे कि इतना कोड हमने पहले से लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चर को हमने पहले बना रखा है और हेड पॉइंटर हमने ग्लोबली क्रिएट कर लिया। तो जो भी फंक्शन हम लिखेंगे उसके अंदर हेड पॉइंटर हमें क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद एडिशनल जितने पॉइंटर हमें लेने हैं वो हम फंक्शन के अंदर क्रिएट कर लेंगे। आई थिंक आई एम बीइंग क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड। पहले समझते चले जाओ भाई, क्योंकि आपको लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो जो नोड आपको इंसर्ट करना है यू हैव टू क्रिएट दैट नोड। नोड को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैलॉक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैलॉक फंक्शन की हेल्प से आपने एक नोड क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, पता ही है हमें, है ना, उसको टाइपकास्ट कर लेंगे। तो जैसे ही एक नोड क्रिएट हुआ आपने उस पर एक पॉइंटर लगाकर छोड़ दिया, एंड व्हाट इज दैट पॉइंटर, नेम ऑफ दैट पॉइंटर इज न्यू, ठीक है। और मान लो वो किस मेमोरी एड्रेस पर क्रिएट हुआ, सपोज उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो है 500, ये यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, सपोज दिस इज 500 मेमोरी लोकेशन पर एक नया नोड आपने क्रिएट कर लिया, डायनेमिकली क्रिएट कर लिया। अब जो नया नोड, ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ, अभी कोड को कुछ मत देखो, कोड में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, आपको लिस्ट के बिगिनिंग पर एक नया नोड इंसर्ट करना है। जब भी आपको नोड इंसर्ट करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड। जो भी नया नोड आपने लिया हमने न्यू पॉइंटर उस पर लगा दिया ताकि उस नोड को हम हैंडल कर पाए। अब एक बार आपने नोड बना लिया, उस नोड के अंदर आपको यूजर से वैल्यू पूछनी पड़ेगी कि बताइए भाई आप जो नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं उसके डेटा पार्ट में क्या इंसर्ट करना है, क्या वैल्यू स्टोर करनी है। सपोज उसके डेटा पार्ट में मैंने कहा मुझे 50 स्टोर करना है, तो उसका डेटा पार्ट मैंने एक्सेप्ट किया और उसका जो पॉइंटर वाला पार्ट है उसको मैंने नल बना दिया। हमेशा आपको यही काम करना है, जब भी आपको कोई नया नोड इंसर्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू एलोकेट दैट नोड, क्रिएट दैट नोड, अलाउ असाइन ऑल द वैल्यूज इनसाइड दैट नोड, और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको नल स्टोर करके छोड़ देना है। इससे क्या हुआ, आपने कंप्लीटली एक नोड बना लिया जो अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, एक स्टैंड अलोन सिंगल नोड है। अब इस नोड को उठा के आप उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंक्लूड करेंगे जहां भी आपसे कहा जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो बस इतना जितना मैंने अभी तक किया वो काम करने के लिए देखो क्या कोड लिखा। सबसे पहले मैलॉक फंक्शन की हेल्प से स्ट्रक्ट नोड नाम का इतने बड़ा इतने साइज का एक नोड क्रिएट किया और उस पर हमने न्यू लगा दिया, ठीक है। न्यू के नेक्स्ट में हमने नल स्टोर कर दिया। न्यू का ये डेटा पार्ट है और ये न्यू का नेक्स्ट वाला पार्ट है। क्या है न्यू, न्यू एक पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पर अगर हम कोई पॉइंटर लगा दें तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से ही हम उसे एक्सेस करते हैं। ये क्या है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसकी हेल्प से हम उसे एक्सेस करते हैं। तो न्यू फॉलोड बाय दिस एरो, देन ईदर डेटा और नेक्स्ट, जो भी वैल्यू हमें सेट करनी है इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे एक्सेस करके हमने इसको नल सेट कर दिया और जो डेटा है वो हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए देखो हमने क्या लिखा, एंटर डेटा टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट,
जो भी नया नोड आपको इंसर्ट करना है उसमें क्या डेटा होना चाहिए, न्यू डेटा, और एंड लगा के वो जो डेटा आया वो भी आपने इंसर्ट कर दिया। हो गया इतना काम, इतनी काम खत्म। बस अब एक नोड आपने प्रिपेयर कर लिया। नाउ दिस नोड हैज टू बी इंसर्टेड इनसाइड दिस वन। इस नोड से पहले इस नोड को इंसर्ट करना है। अब एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझो, कैसे इंसर्ट करें। लिंक लिस्ट में कहीं किसी नोड को इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि आपको पॉइंटर एक्सचेंज करने हैं, है ना। तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि मैं ये जो पॉइंटर है, ये वाला जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को तो यहाँ पॉइंट करा दूं। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इस वाले पॉइंटर को तो मैं यहाँ पॉइंट करा दूं, और जो फिर हेड है, हेड यहाँ पॉइंट करने लगे। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट मैं कर दूं तो क्या होगा, हेड इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे पॉइंट कर रहा है, तो नेचुरली ये वाला जो नोड है ये लिस्ट का पहला नोड हो जाएगा। ये इसकी बिगनिंग में हम इंसर्ट कर देंगे। ये काम मुझे करना है, तो इस काम को करने के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, है ना। क्या कोड लिखना पड़ेगा, ये न्यू है, ध्यान से समझना। न्यू के नेक्स्ट में, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दें, ये डाल दें। न्यू के नेक्स्ट में, न्यू का नेक्स्ट कहां पॉइंट करना चाहिए, यहां पॉइंट करना चाहिए। अब यहां का एड्रेस मुझे कौन देगा, हेड देगा। इसका एड्रेस कौन देगा, हेड, क्योंकि हेड यहां पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं न्यू के नेक्स्ट में हेड को असाइन कर दूं तो इसका मतलब ये वाला पॉइंटर हम यहां कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे क्या लिखना है, न्यू के नेक्स्ट में मुझे हेड डाल देना है। अभी बस इतनी बात सुनो, इतनी बात समझो। न्यू के नेक्स्ट में मुझे क्या इंसर्ट करना है, हेड इंसर्ट करना है। इसी का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से दिखाई दे। देखो, न्यू के नेक्स्ट में सबसे पहले ये समझो, न्यू के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, इसका एड्रेस। ये 100 मुझे कहां से मिलेगा, हेड के अंदर है ये, तो ये इसका मतलब हेड। तो असाइनमेंट ऑपरेशन क्या करता है, ये जहां, अब और दूसरी तरीके से इसको क्या समझ सकते हैं, हेड जहां पॉइंट कर रहा है वहीं पर अब न्यू का नेक्स्ट भी पॉइंट करेगा। न्यू का नेक्स्ट वहां पॉइंट करेगा जहां हेड पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर 100 आ गया। इस बात का ये मतलब है ना। और अब ये वाला आपने करेक्शन कर दिया, दिस करेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि लिस्ट का पहला वाला नोड कौन है, ये तो हेड को इसे पॉइंट कराना पड़ेगा, तभी तो लिस्ट का पहला नोड बनेगा। तो अब क्या करें, हेड कहां पॉइंट करे, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है। हेड के अंदर किसका एड्रेस डालोगे, 500। तो हेड के अंदर आपने चेंज कर देना है 500, और अब हेड कहां पॉइंट कर रहा है, जहां पर ये पॉइंट कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिखूं, हेड को वहां लगाओ जहां पर न्यू लगा हुआ है ना। तो इसको सिंपली, ये जो एड्रेसेस हैं इनका ध्यान रखने की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो और उसको ध्यान रखो। क्या करना है, न्यू का जो नेक्स्ट है उसे कनेक्ट करो इससे। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि न्यू का नेक्स्ट जब वहां पॉइंट करेगा जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है, तो जहां हेड लगा है वहां न्यू के नेक्स्ट को लगा दो। सेट किसे कर रहे हो, न्यू के नेक्स्ट को, इसलिए इसे लेफ्ट में रखोगे। उल्टा मत लिख देना, इधर हेड और इधर न्यू का नेक्स्ट, ऐसे मत कर देना। जहां हेड है वहां पर न्यू का नेक्स्ट लगा दो, जहां न्यू है अब वहां पर हेड लगा दो। तो पहले आपने ये वाला लिंक सेट किया, उसके बाद ये वाला लिंक सेट किया। जैसे ही आपने ये वाला लिंक सेट किया, ये वाला जो लिंक सेट किया, उसके बाद ये हेड जो है वो यहाँ आएगा और ये वाला जो लिंक होगा ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि अब जो नई लिस्ट है ये उसका पहला नोड है और बाकी के रिमेनिंग नोड उसके बाद में चले। ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये दोनों स्टेटमेंट हम आगे पीछे कर सकते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये दो पॉइंटर तो अपडेट करने हैं, हेड इसे पॉइंट करने लगे और इसका नेक्स्ट इसे पॉइंट करने लगे, ये अपने आप बीच में जुड़ जाएगा। क्या हम इन्हें वाइस वर्सा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये समझो। मान लो मैंने ये न्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड जो है, ये इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया न्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने ये काम किया तो अब इस केस में क्या होगा, इसके हिसाब से चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। ये लो, ये नोड है हमारा, इस नोड पे आ जाओ। ये नोड क्रिएट किया हमने नल, ये सिचुएशन है अभी मेरी, है ना, और इसके अंदर 100 नहीं है, ये नल है, ये है। अब मुझे क्या करना है, इसे यहाँ अटैच करना है। मैंने क्या किया, हेड इज इक्वल टू न्यू। हेड अब कहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पॉइंट कर रहा था। हेड अब यहाँ पॉइंट करने के बजाय कहाँ पॉइंट करने लगा,
यहाँ पॉइंट करना, हेड इज इक्वल टू न्यू, जहां न्यू लगाए वहां पे हेड लगा दो, लगा दिया आपने हेड। अब जब हेड आपने यहाँ लगा दिया तो अब ये जो लिंक लिस्ट है इसके पहले नोड का एड्रेस कौन होल्ड कर रखा है, ये पहले नोड का एड्रेस कौन बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। ये जो पूरी लिंक लिस्ट है इसका हैंडल आपने खो दिया, क्यों, क्योंकि हेड को आपने यहाँ के बजाय यहाँ लगा दिया। ये अब इसी नोड पे न्यू लगाए, इसी पे हेड लगाए, अब न्यू के नेक्स्ट में आप हेड कैसे डालोगे, न्यू के नेक्स्ट में हेड डाल दिया आपने, न्यू के नेक्स्ट में आपने हेड डाल दिया, तो इसी को खुद ही को पॉइंट कर रहा है ये नोड। नाउ दिस नोड इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, हेड कहाँ पर लगा हुआ है, इसी पर लगा हुआ है, न्यू के नेक्स्ट में आप वो पॉइंट करा दो जहां हेड पॉइंट कर रहा है, तो ये खुद को ही पॉइंट करेगा। तो अब ये लिस्ट तो गई, आया समझ में। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, यहाँ तो ऑब्वियसली है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रैक्टिस आपको बनानी है कि जो भी नया नोड आप क्रिएट करो, पहले उस नोड के नेक्स्ट पार्ट को लिस्ट के साथ अटैच करो, उसके बाद उसके फ्रंट वाले पार्ट का पॉइंटर सेट करो। हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट वाला पॉइंटर पहले सेट करना और आगे जो इसको पॉइंट करे उसका पॉइंटर बाद में सेट करना। तो एक कन्वेंशन बना लो जिससे गलती ना हो, हर बार सोचना ना पड़े, ठीक बात है। तो अब क्या होगा, अब इसको दोबारा से लिखते हैं, तो ये सिचुएशन क्या बनी, फिर से देखो, लॉजिकली अगर आप इस बात को समझेंगे तो कभी गलती के चांसेस ही नहीं होंगे। ये लिस्ट है आपकी, देखिए दिस इज द लिंक लिस्ट, और ये है आपका हेड पॉइंटर, हेड पॉइंट कर रहा है इसको, और हेड के अंदर क्या स्टोर्ड है 100, ठीक है। नाउ दिस इज 100। जब एक नया नोड आपने क्रिएट किया और वो नया नोड था 50, यहाँ था नल और ये था न्यू, ठीक है। जब आपने इसको चेंज किया तो किस तरह से अपडेट किया, अपडेट करने के लिए इस नोड ने यहाँ पॉइंट करना शुरू कर दिया और हेड जो था वो ये वाला ब्रेक करके यहाँ पॉइंट करने लगा, है ना। और हेड में आपने चेंज करके क्या कर दिया, 500 को स्टोर करा दिया, हेड जो है वो 500 अब स्टोर कर रहा है। तो नई सिचुएशन क्या बनी, ये बनी, दिस इज हेड, हेड के अंदर स्टोर्ड है 500 और हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, देन द सेकंड नोड, देन द थर्ड नोड एंड देन द फोर्थ वन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है 50, दूसरा है 10, तीसरा है 20 और चौथा है 30, और यहाँ पर इसके बाद में आपने स्टोर करा दिया। ये सिचुएशन है, दिस इज द फर्स्ट, ये नोड आपने इसकी बिगनिंग पर इंसर्ट कर दिया। ये एड्रेसेस मैं लिख के नहीं दिखा रही, ऑब्वियस सी बात है कि ये एड्रेसेस एक वन बाय वन यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। इसका एड्रेस 500 है, दिस इज 500, दिस इज 100, दिस इज 150 एंड दिस इज, ये इसके एड्रेसेस। इस तरह से बिगिनिंग में किसी भी नोड को आप इंसर्ट कर सकते हो। बस ये देख लो, पहले नोड क्रिएट किया, फिर नोड क्रिएट करके उसकी वैल्यूज को असाइन किया, उसके बाद अप्रोप्रिएट पोजीशन पर उस नोड को आपने इंसर्ट कर दिया। यू जस्ट नीड टू एडजस्ट 2 पॉइंटर्स। और हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप पहले जो नया नोड है उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको पहले अटैच करिए, उसके बाद उसके फ्रंट को अटैच करिए, ठीक है। तो ये दिस इज द कोड और दिस इज द सिनेरियो टू insert a new node in the beginning of a singly linked list. I hope ये समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं इसी का। अब क्या है, लिंक सिंगली लिंक लिस्ट के एंड में हमें किसी भी नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। चलो एक सिचुएशन बनाते हैं पहले। इसमें एडिशनल मैंने एक दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, देखो यहाँ पर एक दो चीजें एडिशनल लिखी हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसी चीज को सिंगली लिंक लिस्ट के लिए भी लिख सकते थे आप, मतलब जो इंसर्शन एट द बिगिनिंग है। मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि जब भी आप कोई लिस्ट है आपके पास और आपको वहां पे कोई नोड इंसर्ट करना है तो आप चेक कर सकते हो कि लिस्ट कहीं खाली तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसका पहला नोड ही होगा नेचुरली, ठीक है। तो वो एडिशनल कंडीशंस हैं, आप एग्जाम में चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगा के आए तो जो मेन लॉजिक लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की है कहीं कहीं पर बीच बीच में कुछ एडिशनल कंडीशंस लगाऊं, ताकि अगर कोई एग्जाम में आपसे कहे कि आप ये सब चीजें भी इंक्लूड करिए तो आप उसे कर सकें, ठीक है। बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको साथ साथ लेके चलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई लिंक लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है 10 और इसका मेमोरी एड्रेस है 100, चलो अलग तरह से लिखेंगे 10 और ये पॉइंट कर रही है दूसरे नोड को, ये है 20, ये पॉइंट कर रही है तीसरे नोड को विच इज 15 और इसके एंड में है नल,
ठीक है, ये एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है। दिस इज हेड, हेड ने क्या स्टोर किया हुआ है, मान लो 100 इसका एड्रेस है, एंड हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में फिर अगेन वही तरह से इसको सेट कर लेते हैं। दिस इज 100, सपोज दिस इज 200 एंड दिस इज 150, ये इनके एड्रेसेस हैं। तो इसका 100 इसने होल्ड किया हुआ है, 200 ये होल्ड करके रखेगा, दिस इज 200 है ना, एंड दिस इज 150। इस तरह से कर लिया, और क्योंकि ये लास्ट नोड है तो इसके बाद में नल्स कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, लिस्ट के एंड में आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो नया नोड इंसर्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट नोड, है ना, यू विल हैव टू क्रिएट दैट नोड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक नया नोड आपने क्रिएट कर लिया। ये लो, यहीं पर क्रिएट करते हैं जहां पर हमें ऐड करना है। सपोज मैंने एक नया नोड यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ये लो मैंने नया नोड क्रिएट किया। जो मैंने नया नोड क्रिएट किया उसको मैंने पॉइंटर दिया न्यू। अब बताओ, ये काम करने के लिए कोड हमें पता है, मैलॉक यूज करेंगे, न्यू पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे और एक नया नोड हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया नोड पहले क्रिएट करो, उसके एंड में नल स्टोर कर लो, उसके अंदर जो वैल्यू आपको रखनी है वो वैल्यू आपने इसके अंदर पहले से रख ली। मान लो 800 मेमोरी एड्रेस पर ये नोड जो है ये क्रिएट हुआ, ये एक नया नोड मैंने क्रिएट करके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नोड को मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, लिंक लिस्ट के एंड में। जब मुझे लिस्ट के शुरू में नोड को इंसर्ट करना था तो मुझे पता था कि हेड पॉइंटर फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो बस सिंपल एक नोड हमने यहाँ बनाया और उसको ऐसे ऐसे करके इंसर्ट कर दिया तो वो हो गया। लेकिन एंड में हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें लिंक लिस्ट का एंड कहाँ पर। एंड में इंसर्ट करने का मतलब ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इससे पहले वाला, भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको मुझे इसके साथ अटैच करना है, तो इसका पॉइंटर तो मेरे पास है, लेकिन इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट नोड तक हम कैसे आएंगे, दिस इज द चैलेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करते करते लास्ट नोड तक पहले आएंगे और एक पॉइंटर को हम यहाँ पर लगा के छोड़ेंगे। ऐसा हमें कोई कोड लिखना पड़ेगा कि कोई एक पॉइंटर, हेड तो यहाँ पर नहीं आ सकता, हेड पॉइंटर तो हमेशा लिस्ट की बिगिनिंग में रहता है। अगर मैं हेड पॉइंटर को शिफ्ट कर दूं तो ये नोड सारे मिस हो जाएंगे, इसके लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, एक और नोड, एक और पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पर शुरू में जो मैंने आपको कल बताया था, और उस पॉइंटर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नल ना हो जाए, क्योंकि हमें नोड के लास्ट पे आके रुकना है, लास्ट नोड पे आके मुझे ठहर जाना है ना, उसके लिए मुझे कोड लिखना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करना है, साथ में एक नया पॉइंटर लेना है जिसका नाम है टेम्प। टेम्प एक पॉइंटर मैंने लिया और उसको लिंक लिस्ट के फर्स्ट वाले नोड पर लगा दिया। कैसे लगाएंगे भाई, टेम्प को वहां लगा दो जहां हेड लगा हुआ है, नेचुरल सी बात है। टेम्प को कहाँ लगाओ, वहां लगाओ जहां हेड है। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, अगर कोड लिखूं तो मैंने टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया हेड से, जहां हेड है वहीं टेम्प है। हो गया, इतनी बात हो गई। अब जब ये हो गया तो अब मुझे क्या करना है, टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। कब तक आगे बढ़ाना है, जब तब तक आगे बढ़ाओ जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नल ना हो जाए। देखो लास्ट लेक्चर में जब हमने ट्रैवर्स किया था लिस्ट को, तो हमने क्या कहा था कि जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक उसे आगे बढ़ाओ। चलो उसी कोड को अगर मैं लिखूं, अब जरा समझो, अगर मैंने लिखा व्हाइल टेम्प का नेक्स्ट या टेम्प नॉट इक्वल टू नल, नल लिखो या जीरो लिखो एक ही बात है। ये जो है नल, ये बेसिकली एक प्रीडिफाइंड मैक्रो है। आप अगर नल की जगह जीरो लिखेंगे तो भी कोड वैसे ही काम करेगा, ये नहीं तो कैपिटल में NULL लिख दो तो भी कोड काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैंने यहां पर लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तभी तो आगे चलेंगे। मान लीजिए मैंने इस तरह लिखा, तो बताओ जरा मुझे करना क्या है, मुझे ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि ये जो टेम्प है ये यहां जाके रुक जाए ताकि इस नोड के पास मुझे टेम्प मिले। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में इसे कनेक्ट कर देंगे, बस दैट्स इट। इसके लास्ट में तो नल ऑलरेडी है, तो बस इसके नेक्स्ट में इसे कनेक्ट कर देंगे तो अपने आप हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी, ये एंड में कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे इस टेम्प को यहाँ लाके रोकना है। मान लो मैंने ये कोड लिखा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये स्टैंडर्ड है, हमने ये लिख दिया, ठीक है।
अब देखते हैं ये जो कोड है ये किस तरह टेम्प को लेके जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प मैंने यहाँ लगा रखा है, नॉट इक्वल टू नल है, ट्रू है तो आप अंदर गए, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प को नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट पर टेम्प को लगा दो, टेम्प के नेक्स्ट पर टेम्प को लगा दो। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, दिस इज टेम्प, टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 200, तो टेम्प कहाँ आ गया अब 200, तो टेम्प आप यहाँ ले गए, आपने टेम्प को शिफ्ट कर दिया, टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आप गए, क्या टेम्प नल है, नहीं, टेम्प का तो वैलिड एड्रेस है, टेम्प के अंदर 200 है, सही है, ये नहीं है तो फिर इसको आगे ले जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाओ। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प पॉइंट करेगा, तो टेम्प को आप कहाँ ले आए, टेम्प को आप यहाँ ले आए, हो गया आप भी। फिर आप गए, क्या टेम्प नल है, नहीं, टेम्प नल नहीं है, तो टेम्प को फिर टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाओ, तो टेम्प कहाँ चला गया, टेम्प तो यहाँ आ गया, है ना, और टेम्प में क्या आ गया, नल, टेम्प में तो नल आ गया। तो जब आप इस लूप के बाहर आए तो टेम्प कहाँ है, टेम्प इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, टेम्प के अंदर तो नल है ना। तो अब आपको क्या ये काम करना था, नहीं, टेम्प तो आपने इसके आगे निकाल दिया, आपको यहीं रोकना है टेम्प को, क्योंकि टेम्प अगर यहाँ नहीं रुकेगा तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में ही तो आप न्यू डाल, भाई आपको क्या लिखना है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, मतलब जहां न्यू पॉइंट कर रहा है वहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करने लगे, तभी तो ये कनेक्ट होगा, ये काम आपको करना है। अगर आपने टेम्प नॉट इक्वल टू नल चलाया तो टेम्प तो बाहर निकल जाएगा, और फिर आप टेम्प के नेक्स्ट में इसको कैसे एसोसिएट करोगे, नल का नेक्स्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन को हमने क्या लिखा, मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब इसी चीज को मैंने मॉडिफाई कर दिया, क्या लिखा हमने, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प के नेक्स्ट को देखो, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक आप आगे चलो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। अब देखो, अब देखो भाई, किसी को इसको सबको इरेज करता है, ठीक है, देखो चलो किस तरह काम करेगा ये। टेम्प को आपने इनिशियलाइज कर दिया, ऊपर टेम्प इज इक्वल टू हेड लिख दिया, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प का नेक्स्ट नॉट नल है, टेम्प का जो नेक्स्ट है नल है नहीं, टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, टेम्प का जो नेक्स्ट है नल है क्या, नहीं है, टेम्प को फिर आगे बढ़ाओ, टेम्प यहाँ आ गया, दिस इज 150, और टेम्प को आगे बढ़ा दिया आपने, टेम्प यहाँ आ गया, कहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, यहाँ पॉइंट कर रहा है टेम्प, ठीक है, हो गया। अब फिर देखा टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, फिर यहाँ गए, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, ये तो नल है, टेम्प के नेक्स्ट में नल है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और आप बाहर आ गए। इसका मतलब ये जो कोड है, ये जो लूप है, ये जब टर्मिनेट हुआ तो आपने टेम्प को लास्ट नोड पर लगा के छोड़ दिया। तो अगर आपको लास्ट नोड पर लगा के टेम्प को छोड़ना है तो आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक टेम्प को आगे बढ़ाओ, जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल हो रुक जाओ। रुक गए हम, हमने टेम्प को आगे बढ़ाना बंद कर दिया, और बस लूप के बाहर आते ही हमें क्या कर देना है, अब देखो ये नोड तैयार है हमारा, क्या करना है, इसे इससे कनेक्ट कर देना है, ये तो करना है, और यहाँ नल की बजाय क्या कर देना है 800, जो नल को पॉइंट कर रहा था अब उसकी जगह हमें 800 कर देना है, ये तो चेंज करना है। तो अब इस चीज को कैसे करेंगे, क्या लिखूं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, न्यू डाल दो, न्यू जिसे पॉइंट कर रहा है, न्यू किसे पॉइंट कर रहा है भाई, न्यू में क्या है इस टाइम 800, है ना, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है नल, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो न्यू है, न्यू जहां पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प का नेक्स्ट भी पॉइंट करेगा। तो बस इतना स्टेटमेंट लिख दिया आपने, अब क्या हुआ, हो गया अटैच। इसके लास्ट में तो नल ऑलरेडी है, ऑब्वियसली अगर ये लास्ट नोड होगा तो इसके लास्ट में नल स्टोर करना ही पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब ये काम करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो फिर आप बिल्कुल पहला भाई मान लो आपकी लिस्ट ऐसे है head और ये नल, तो इसका मतलब ये तो पहले से खाली है, तो आप पहले से क्या करोगे, एक कंडीशन चेक कर लो, इफ हेड, हर एक प्रोग्राम में कर सकते हो ये काम लोग, इफ हेड इज इक्वल टू नल तो प्रिंट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी, प्रिंट एफ एम्प्टी लिंक लिस्ट, एम्प्टी लिंक लिस्ट।
लिंक लिस्ट खाली है ना। और उस केस में क्या करोगे, जो नया नोड क्रिएट करा उस एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो बस इसका मतलब प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अगर 0 है तो सीधा सीधा फर्स्ट नोड की तरह इंक्लूड कर दो, हेड इज इक्वल टू न्यू, दैट्स इट, काम खत्म बस। हेड इज इक्वल टू न्यू, क्यों? क्योंकि जो नया नोड आपने क्रिएट किया अब हेड उसे पॉइंट करेगा, दैट्स इट। ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन अगर फर्स्ट नोड, अगर एक भी नोड नहीं है तो इस तरह से आप इस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। अब इसका मैं कोड दिखा रही हूँ, उस कोड को ध्यान से देखो। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले क्या है, फंक्शन का नाम है इंसर्ट एट एंड। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कोड को लिखने की कोशिश की है ताकि आप रिलेट कर पाए, खुद भी लिख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि विद आर्गुमेंट लिखो, तो जो वैल्यू आपको डालनी है वो वैल्यू यहाँ ले लो, यूजर से मत पूछो उस वैल्यू को, सीधा सीधा उस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, न्यू और टेम्प दो पॉइंटर हमने ले लिए, नया नोड क्रिएट किया, नए नोड की जो वैल्यूज थी उनको इनिशियलाइज कर लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चेक किया, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हेड इज इक्वल टू न्यू, तो हेड के साथ ही नए वाले नोड को अटैच कर दो, यही वाली बात है। अगर लिस्ट एम्प्टी है आपकी तो आप हेड के साथ ही नए वाले नोड को अटैच कर दो, दैट्स इट। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में अब आप जो काम करना चाहो वो करो, और वो काम क्या है कि टेम्प को वहां लगाओ जहां हेड लगा हुआ है, और उसके बाद जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, जब टेम्प लास्ट में पहुंच जाए तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, दैट्स इट। बस ये आपका कोड है, ये एल्स वाला पूरा पार्ट है, और ये जो ब्रैकेट है ये आपके फंक्शन का ब्रैकेट बंद हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट कोड है और बड़ा इजी जब आप इसे इंप्लीमेंट करके देखोगे, देखो जब सिस्टम पे चलाओगे ना तो सबसे पहले क्या करना, क्रिएट लिंक लिस्ट वाला जो कोड था लास्ट लेक्चर में फंक्शन था, उस फंक्शन को लिखना, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना, उसके बाद आप हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट नोड करके स्ट्रक्चर का नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, नया टाइप बनाना, उसके बाद क्रिएट लिंक लिस्ट और ट्रैवर्स दो फंक्शन लिखना ताकि आप देख सके चेंजेस क्या हो रहे हैं, और उसके बाद इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन लिख के देख लेना, बिगिनिंग वाला फंक्शन लिख के देख लेना। फिर एंड में आपको क्या करना है, इंट मेन लिख के मेन के अंदर इन फंक्शंस को कॉल करना है। पहले लिस्ट क्रिएट करने वाला फंक्शन कॉल करना, फिर ट्रैवर्स वाला फंक्शन कॉल करना, फिर डिलीट एट इंसर्ट एट बिगिनिंग इंसर्ट एट एंड वाले फंक्शन कॉल करना, फिर ट्रैवर्स करना ताकि दिखे कि लिंक लिस्ट में क्या चेंजेस हुए। ऐसे आप इनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटेबल रनिंग कोड है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं आएगी। ठीक से टाइप करना और उसको एग्जीक्यूट करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब अगला है इंसर्शन एट गिवन पोजीशन इन द लिंक लिस्ट। एक पोजीशन के अंदर आपको इंसर्ट करना है, आपको ये बताया जाएगा कि एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट की किस पोजीशन पर आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसी वाली स्लाइड में इसी लिस्ट को कॉपी करती हूँ, दोबारा मुझे लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। चलिए इसी लिस्ट की बात करते हैं, ये लिस्ट है और इसी को यहाँ लगा लेते हैं। छोड़ो, नहीं बना लेते हैं, ऑलरेडी एंड लिखा हुआ है एट गिवन पोजीशन। चलो बेटा देखो, अगेन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं, दिस इज फर्स्ट नोड, सपोज 10। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से पॉइंटर्स और की वैल्यूज और वो सब ले रही हूँ, आप कुछ भी लेके इसको समझ, अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि ये प्रोसेस चल कैसे रहा है। ठीक है, 2 3 और 2, 4 नोड मैंने मान लो इसके ले लिए। ठीक है, और इसके एंड में आ गया नल। चलो 10 20 15 5, मान लो ये 4 नोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हेड है जो लिंक लिस्ट के पहले का एड्रेस होल्ड कर रहा है, दिस इज 100, ये हो गया। अब इनके जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो लिख देते हैं, दिस इज सपोज 100। ये देखो, ये लिस्ट बना के कोड लिखोगे तो आसानी से लिख पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करोगे एक लिस्ट बना लो और उसके पॉइंटर एक्सचेंजेस अपने आप लिखने की कोशिश करना। दिस इज 200, दिस इज 150 एंड दिस इज सपोज 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक नए नोड को इंसर्ट करना है। इसकी वैल्यूज भी लिख देते हैं, ये 200 को पॉइंट कर रहा है, ये 150 को पॉइंट कर रहा है, ये 80 को पॉइंट कर रहा है, और इसके बाद में कोई नोड नहीं है तो ये नल है। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जब भी कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो इस केस में क्या कह रहे हैं कि पोजीशन पहले आप पूछो। मान लो हमने कहा कि एट पोजीशन 3
मैं ये कह रही हूँ एट पोजीशन 3 आई हैव टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट पोजीशन 3। तो सपोज पोजीशन की वैल्यू मैंने यूजर से पूछ ली, पॉज नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया और मैंने पूछ लिया बताइए कौन सी पोजीशन पर मुझे वेरिएबल जो नोड है वो इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कौन सा नोड होना चाहिए, वो थर्ड पोजीशन पर इंक्लूड करना है। तो दैट मीन्स वो जो पोजीशन है वो कौन सी है, ये यहाँ पर मुझे वो नोड इंसर्ट करना है। क्यों, पहला दूसरा और जो नोड आएगा वो यहाँ पर आएगा, तभी तो वो तीसरी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। ये मेरा मुद्दा है, ठीक है। तो ये पोजीशन मुझे देखनी है, इसके हिसाब से मुझे नोड को इंसर्ट करना है। इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ तक इंसर्ट अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ जाके रुकना पड़ेगा। भाई मेरे पास पहले नोड का एड्रेस है, ये चलो मैं पोजीशन 4 लेती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। पोजीशन इज इक्वल टू 4, तो इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर एक नए नोड को इंसर्ट करेंगे। पोजीशन इज इक्वल टू फोर्थ पोजीशन पर, तीसरे नोड के बाद और पांचवें नोड, चौथे नोड से पहले, यहाँ पर इसके बीच में हमें इंसर्शन करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मुझे कोई नोड चाहिए, वही नए नोड की बात है। तो मान लो मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, एक नया नोड मैंने क्रिएट किया और उस नोड की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 70। नोड की वैल्यू है 70 और उसका एड्रेस है 500। न्यू एक पॉइंटर है जो मैंने उस पर लगा दिया। ये न्यू पॉइंटर उसे पॉइंट कर रहा है, थोड़ा लंबा सा बना लेते हैं। न्यू पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इसका जो सेकंड हाफ है उसमें मैंने डाल दिया नल। तो ये नया नोड तो क्रिएट कर ही लेंगे। अभी तक हमने दोनों प्रोग्राम जो किए उसमें नया नोड क्रिएट किया। सबसे पहले आपको नोड क्रिएट करना है, न्यू उस पर पॉइंट करा देना है, उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोड दिखा देती हूँ मैं, ये देखो, ये सारा का सारा इतना काम हमने, ये जो लेफ्ट वाला कोड है ये सारा वही है। पहले पोजीशन पूछ लो, नोड क्रिएट कर लो, दैट्स इट, उस नोड को रेडी कर लो, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर लेना है ना, और उस टेम्प नाम के पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाना। क्यों, क्योंकि मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए। भाई किसी तरह से अगर मैं न्यू के नेक्स्ट में इसको डालूं, न्यू के नेक्स्ट में मुझे ये डालना है, ऐसा कुछ करना है मुझे, न्यू के नेक्स्ट में ये डालना है और इसके नेक्स्ट में मुझे ये लगाते हैं, तो ये नोड इनके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो काम करना है। ये काम करने के लिए कैसे करेंगे, न्यू का एड्रेस तो मुझे पता है ना, तो मुझे इसका एड्रेस पता, ना मुझे इसका एड्रेस पता, ना तो इसका पॉइंटर पता, ना इसका पॉइंटर पता। तो कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि एक पॉइंटर यहाँ पे आके रुक जाए, इस पे आके रुक जाए और उस पॉइंटर के थ्रू हम सारा का सारा एक्सेस कर लें। कौन है वो पॉइंटर जो हमारी हेल्प करेगा, हर बार कौन हेल्प करता है, टेम्प। तो बस टेम्प पॉइंटर ले लो, ये लो। मैंने क्या किया, मैंने टेम्प को वहीं लगा दिया जहां पर मेरा हेड लगा हुआ है, वहीं पर मैंने टेम्प को लगा दिया। ये लो, क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, हेड को मैंने वहीं लगा दिया जहां टेम्प लगा हुआ है ना। और अब मुझे क्या करना है, मुझे कब तक इसको आगे चलाना है। अब मुझे पोजीशन का ध्यान रखना है। पोजीशन क्या है, 4, और मुझे पोजीशन 4 पर किसी भी चीज को इंसर्ट करना है, किसी नए नोड को इंसर्ट करना है। तो 4th पोजीशन तक मुझे चलना है और यहाँ आके यहाँ तक, जब तक पोजीशन की वैल्यू 3 रहे तब तक वो आगे बढ़ता रहे। तो देखो मैं क्या कोड लिख रही हूँ, ध्यान रखना। देखो, फॉर आई मैंने कोई वेरिएबल लिया 1 और आई की वैल्यू मैंने पोजीशन -1 तक चला दी। ध्यान रखना, हो सकता है मैंने कोड में व्हाइल लूप लिखा हो, यहाँ क्योंकि स्पेस कम है तो मैं वही चीज आपको फॉर लूप से लिख रही हूँ। आप चाहे तो कोड में भी फॉर लूप से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट। अब जरा इसको चेक करो, ये छोटा कोड बनाने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखो जरा इतने कोड के लिए किस तरह से हम रन करेंगे। देखो सबसे पहले टेम्प को कहाँ लगा दिया, हेड पे। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन की वैल्यू कितनी है 4, तो आई लेस देन कितना हो गया इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, आई लेस देन, पोजीशन कितनी है 4, तो 4 -1 मतलब आई लेस देन 3, है ना। तो कंडीशन ट्रू कब तक रहेगी, आई की वैल्यू 1 पर कंडीशन ट्रू रहेगी, आई की वैल्यू 2 पर कंडीशन ट्रू रहेगी, आई की वैल्यू 3 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। तो जैसे ही आई की वैल्यू 1 है, अब देखो ध्यान से समझना, आई की वैल्यू जब 1 है तो आपने क्या किया, आपने चेक किया आई लेस देन 3, ट्रू है तो आप अंदर आए और आपने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट कर दिया। तो दिस टेम्प हैज बीन शिफ्टिंग टू, टेम्प को आप यहाँ ले आए। जब
की वैल्यू 1 है तो टेम्प की वैल्यू अपने शिफ्ट करके यहाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिख देती हूँ यहाँ आई की वैल्यू जब 1 है तो टेम्प यहाँ से यहाँ, ये शिफ्टिंग हो गई। ठीक, अब बढ़ा आपने, आई की वैल्यू कितनी कर दी आपने 2, आई की वैल्यू 1 थी ना, अब आपने +1 करके कितनी कर दी 2। चेक करो 2 लेस देन 3 ट्रू है, ट्रू है तो फिर आप अंदर आए और आपने टेम्प को फिर नेक्स्ट पे पहुंचा दिया, तो अब टेम्प फिर अपने नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू 2 है तब ये जो टेम्प है ये इधर मूव कर गया, अब यहाँ पर टेम्प लगा दिया है ना, आई की वैल्यू 2 होते टेम्प फिर अपने नेक्स्ट पे गया। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, जहां टेम्प का नेक्स्ट है टेम्प को वहीं लगाओ। टेम्प का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, इसे, तो टेम्प भी इसे ही पॉइंट करेगा, इस पे नहीं करेगा, अगले वाले पे चला जाए। इसका मतलब ये है, पहुंचा दिया टेम्प को नेक्स्ट पे। ठीक है, अब फिर गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 लेस देन 3 फॉल्स, फॉल्स हो गए तो बाहर आ गए। इसका मतलब देखो सक्सेसफुली जिस पोजीशन पर हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना था उसके जस्ट उसी उससे पहले वाले नोड पर हमने टेम्प को लगा के छोड़ दिया इस कोड की हेल्प से। पोजीशन -1 तक हमने लूप चलाया और यहाँ पर हमने टेम्प को लगा के छोड़ दिया। जब आप लिखोगे ना कोड, अपने आप दिमाग चलने लगेगा, कहाँ से कहाँ तक का कोड लिखें, कहाँ तक की वेरिएबल की वैल्यू सेट करें, उसे रन करके देखो क्या वैल्यू सेट करेंगे, अपने आप होने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार में मुश्किल लगता है, दूसरी बार में बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते रहो कि क्यों कर रहे हैं ये काम, रीजन अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पर कोई पॉइंटर लाके रोकना है, उसके लिए हमने पोजीशन -1 तक का लूप चलाया और यहाँ पर लाके पॉइंटर को छोड़ दिया। अब जब मेरा पॉइंटर यहाँ पर है तो अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंटर के हेल्प से ये नोड जो है इसके और इसके अगले वाले नोड पे कनेक्ट करना है। अब समझो, मुझे ये बताओ कि मुझे इस नोड को इससे अगले वाले नोड पर कनेक्ट करना है। क्या इस नोड का पॉइंटर तो मुझे मिल गया, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो मुझे ये वाला फील्ड एक्सेस करना है ना, और एक ये वाला फील्ड एक्सेस करना है, 2 पॉइंटर एक्सेस करने हैं ना। इसके लिए तो मुझे मिल गया टेम्प का नेक्स्ट, ये कैसे एक्सेस करेंगे, ये वाला पार्ट टेम्प का नेक्स्ट, ये पॉइंटर तो मुझे मिल गया। ये वाला पॉइंटर कैसे मिलेगा, ये क्या है, ये टेम्प का नेक्स्ट है, दिस इज टेम्प नेक्स्ट, दिस इज आल्सो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट यहीं तो लगा हुआ है ना। तो अब क्या करूं, क्या लिखूं, न्यू का नेक्स्ट कहां पॉइंट करे, जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी आप इंसर्ट करो तो जो नया नोड है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट पहले सेट करो। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू का जो नेक्स्ट है अब वो कहां लग जाए, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है। टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, कहां पॉइंट कर रहा है 80 पे, तो न्यू का नेक्स्ट कहां पॉइंट करे 80 पे, तो ये नल की जगह क्या हो गया 80, नल कट के इसकी वैल्यू हो गई 80, 80 पे पॉइंट करेगा, ये इतना हो गया। अब ये तो कनेक्ट कर दिया हमने, अब हमें ये पॉइंटर कनेक्ट करना है, ये कैसे करेंगे, अब टेम्प का नेक्स्ट कहां पॉइंट करे न्यू पे, टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट कहां पॉइंट करे न्यू पे, तभी तो ये लिंक बनेगा। तो बस लिखो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो कहां पॉइंट करे न्यू पे। तो अब हमने ये वाला लिंक बना दिया, पहले हमने ये लिंक सेट किया फिर ये लिंक सेट कर दिया, है ना। अब देखो अगर मैं इन्हें ऊपर नीचे लिख दूं तो गलत हो जाएगा ना, अगर मैं टेम्प के नेक्स्ट में पहले न्यू सेट कर दूं तो ये जो लिंक है ना ये खो जाएगा। सोचो, खुद एनालाइज करो, अगर मान लीजिए मैंने टेम्प के नेक्स्ट में ये स्टेटमेंट पहले लिख दी और ऊपर वाली बाद में लिखी, तो टेम्प के नेक्स्ट में अगर मैंने न्यू कनेक्ट कर दिया तो इसका होल्ड हम खत्म कर देंगे, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट इसका एड्रेस होल्ड कर रखा है उसने, तो इसका होल्ड खत्म हो जाएगा तो हम इस वाले नोड को ब्रेक कर देंगे, हो जाएगा लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले इस वाले को डिस्कनेक्ट करो और फिर पहले वाले फील्ड को कनेक्ट करो, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की फिर कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, बस ये इसका लॉजिक है। अब इसका ये देख लो, ये बेटा देखो, एक पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है, टेम्प और न्यू दो आपने पॉइंटर ले लिए, आई की वैल्यू को यहाँ आपने वाइल लूप लगा रखा है तो आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, पोजीशन -1 तक चला दिया, i++ कर लिया, मैंने वो छोटा सा कोड लिख दिया फॉर लूप लगा के, ये लो मैंने ये छोटा सा लिख दिया, बिल्कुल आप फॉर लूप लगा लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नया नोड क्रिएट किया, पोजीशन और नए नोड की वैल्यू पूछ ली, टेम्प को हेड पे लगा दिया, जब तक नहीं हुआ तब तक टेम्प को आगे बढ़ाते रहे, बाद में न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया और टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दिया। ये जो हमने कोड लिखा एग्जैक्टली यही चीज, दैट्स इट। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आपसे कोई कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो बताना जरा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्शन एट गिवन पोजीशन, बिग O ऑफ n ऑन एन एवरेज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही है,
है ना, क्योंकि आपको पहले ट्रैवर्स करके उस पोजीशन तक आना है, उसके बाद आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही इंसर्शन एट एंड, इसकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। आप एंड तक आओगे तब एक इंसर्ट करोगे। इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि आपको शुरुआत में ही करना है, बस पॉइंटर एक्सचेंज करना है, कोई लूप लगाने की रिक्वायरमेंट है ना। तो बस इस तरह से इसको समझते जाना है। एट एंड हो गया, एट गिवन पोजीशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर अ गिवन पोजीशन। अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद मुझे कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना है, ठीक है, इसको देख। चलिए बेटा, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन आफ्टर अ गिवन पोजीशन इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट वाला जो प्रोग्राम था उसमें क्या था कि पोजीशन के ऊपर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे। अब इसमें एक पोजीशन के बाद में, मतलब आपको बता दिया कि फोर्थ पोजीशन, आफ्टर फोर्थ पोजीशन, तो मतलब पांचवा नोड होना चाहिए जो आपका नया नोड लिंक लिस्ट में आएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलो पहले वही हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी खुद भी प्रोग्रामिंग करो तो यही तुम्हें मेथड फॉलो करना है। लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद काम करना है। ये दिस इज द लिस्ट। मान लो मैंने 4 एलिमेंट की लिस्ट ले ली। एग्जाम्पल के लिए 4 नोड्स की लिस्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला नोड है में नल हो गया। जैसे सपोज 10, 20, 15, 5, ठीक है। और ये है हमारा हेड पॉइंटर, इसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने होल्ड कर रखा है, इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। और ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको लिख लेते हैं। सपोज दिस इज 100, दिस इज 200, दिस 150 एंड दिस इज 80। ये मेरी लिस्ट है ना। इट इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड नोड, इट इज पॉइंटिंग टू द थर्ड नोड 150, इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड 80, करेक्ट। अब मुझे किसी ने कहा कि आप पोजीशन की वैल्यू है आपकी 1 2 3, सपोज पोजीशन की वैल्यू है 3, आफ्टर दिस पोजीशन। देखो इससे पहले सेम चीज थी, हमने कहा था फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पर इंक्लूड कैसे करना है वो हमने देख लिया। अगर कोई कहे आफ्टर दिस पोजीशन, एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये जो पोजीशन का जो लूप है ना उसमें चेंज आएगा बस, है ना। तो अब इस पोजीशन के बाद मतलब मुझे यहाँ पर ही तो इंसर्ट करना है नया नोड, बस अब मुझे थर्ड पोजीशन बताइए इसके बाद इंक्लूड करना है। पहले मुझे कहा था फोर्थ पोजीशन पे इंक्लूड करना, ठीक है। तो करेंगे क्या, वही एक नया नोड पहले क्रिएट करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। न्यू नोड क्रिएट करो, ठीक है। नए नोड की वैल्यू मान लो क्या ले लेते हैं 50, हमने नए नोड की वैल्यू ले ली। 500 उसका एड्रेस है और न्यू वाला जो पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है और इसके एंड में हमने नल सेट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड। जो नया नोड होगा उस पर पॉइंटर लगा देंगे, उसकी वैल्यूज को यूजर से पूछेंगे, उसकी वैल्यूज को सेट करेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर अ न्यू नोड दैट वी हैव टू इंसर्ट इन द, हो गया। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि आप लिस्ट अगर एम्प्टी है तो भैया फिर तो पहला ही नोड क्रिएट कर दो, है ना, उसी तरह से लगा दो। एक बात है ना, लिस्ट अगर एम्प्टी मतलब हेड इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये फर्स्ट नोड हो जाएगा और लिस्ट क्रिएट कर दो। इस कोड को आप कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो मेजर जो कोड है, मेजर जो लॉजिक है वो क्या है, आपको क्या करना है, इस पोजीशन के बाद मतलब पोजीशन इज इक्वल टू 3, मतलब इस नोड के बाद आपको इस नोड को इंसर्ट करना है। तो इस नोड तक आना पड़ेगा पहले, वही टेम्प, टेम्प हमारा सबसे बड़ा साथी है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्प को कहाँ लगा दिया, टेम्प को वहीं लगा दिया जहां पर हेड लगा हुआ था। तो बस मैं यहाँ कोड लिख रही हूँ, टेम्प इज इक्वल टू हेड, जहां हेड पॉइंट कर रहा है वहीं पर टेम्प पॉइंट करेगा। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में वही हमने कहा कि अगर आप चेक कर लो पहले ही, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो इसको पहला नोड बना दो। मैं दिखा देती हूँ कोड साथ साथ। ये नया नोड हमने क्रिएट किया, नोड को सेट किया, पोजीशन पूछ ली, टेम्प को हेड पे लगा के हमने छोड़ दिया। यहाँ मैंने चेक नहीं किया, हम चेक कर सकते थे लिस्ट अगर एम्प्टी थी तो उस नोड को फर्स्ट नोड बना के छोड़ देते, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, क्या करना है, फॉर, अगेन मैं फॉर लिख रही हूँ, आप वाइल से भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ कम जगह जानबूझ के दोनों तरह से लिख रही हूँ मैं, वहां जो कोड लिखा है शायद मैंने वाइल लिखा हुआ है, यहाँ देखो मैंने वाइल नहीं, यहाँ फॉर लिखा हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या है, फॉर i इज इक्वल टू 1,
आई लेस देन, अब मुझे उस पोजीशन तक जाना है, तो पोजीशन आई प्लस प्लस, वहां मैंने पोजीशन -1 लिखा था, यहां मैंने पोजीशन लिखा क्योंकि मुझे पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है, आफ्टर पोजीशन है, तो आफ्टर पोजीशन में पोजीशन तक का लूप हम चला देंगे। अब क्या करें, ये करते करते टेम्प को, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पे आप चले जाओ और इसको क्लोज कर दो, है ना। तो अब देखो वैल्यूज देखो, जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है तो आई लेस देन पोजीशन है, पोजीशन की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आई लेस देन 3 तक का लूप चलेगा, इस तरह से है ना ये लूप, आई लेस देन 3, तो मतलब आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 दोनों पे ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो टेम्प को हमने नेक्स्ट पे पहुंचा दिया, जब आई की वैल्यू 1 है तो टेम्प यहाँ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे गए, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3, ट्रू है तो फिर टेम्प को आगे ले जाओ, फिर हमने टेम्प को आगे पहुंचा दिया, टेम्प यहाँ आ गया। जब आई की वैल्यू 2 है तो हमने टेम्प की ये शिफ्टिंग कर दी, टेम्प इधर आ गया, ये आई की वैल्यूज में लिख रही हूँ किस तरह से टेम्प मूव कर रहा है। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई कंडीशन फॉल्स हुई, आप बाहर आ गए, जब आप बाहर आए तो यहाँ आपने टेम्प लगा दिया, बस अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट में ये अटैच करना है और इसके नेक्स्ट में ये लगाना है, तो बस आपको क्या करना है, सीधे सीधे मैंने क्या बताया था, न्यू के नेक्स्ट को पहले ऐड करो, उसके बाद फ्रंट में अटैच करो, तो न्यू के नेक्स्ट में, न्यू का नेक्स्ट अब किसे पॉइंट करेगा, न्यू का नेक्स्ट अभी नल था ना, न्यू का नेक्स्ट अब किसे पॉइंट करेगा, जिसे टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, जिसे टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उसे अब न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, तो इससे क्या होगा, ये कनेक्शन हमने यहां से बना दिया, तो बस न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है अब वहां न्यू का नेक्स्ट लगा दिया, हो गया। अब इसे करने के बाद क्या करना है, ये अब कहां पॉइंट करेगा, ये यहां पॉइंट करेगा, तो ये यहां कहां पॉइंट करेगा, इस तरह, कैसे लिखें इसे, टेम्प का नेक्स्ट अब कहां पॉइंट करेगा, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प का नेक्स्ट कहां पॉइंट करेगा, टेम्प का नेक्स्ट कहां पॉइंट करेगा, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है, दैट्स इट, हो गया काम। टेम्प का नेक्स्ट कहां पॉइंट करेगा, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है, ठीक है बेटा, एक सेकंड मेरा कॉल आ रहा है, हाँ बेटा, ठीक है। तो इस तरह करके हमने ये नोड यहाँ अटैच कर देना है, तो आफ्टर पोजीशन का मतलब क्या है कि पोजीशन तक का आपने लूप चलाया और उस हिसाब से वहां पर आके पॉइंटर को रोका और बस उसके हिसाब से उसी तरह से नोड को इंसर्ट कर दिया, इतनी बात ठीक है। अब जरा ये चेक करो कि अगर मान लीजिए इन बिटवीन ना हो, ये तो इन बिटवीन मर्ज कर रहा है ना, अगर कोई आपसे कहे कि पोजीशन की वैल्यू मैं दूं 4, 1 2 3 4, आफ्टर 4 आपको नोड इंसर्ट करना है, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, एंड में। तो क्या ये कोड आपका सक्सेसफुली एंड में इंसर्ट कर रहा है, एक बार चेक करते हैं। चलो, अगर मान लीजिए पोजीशन की वैल्यू हम कहें 4, तो आफ्टर 4 इसको इंसर्ट करना है, ठीक है, पोजीशन की वैल्यू है मान लो 4, तो क्या होगा, पहले टेम्प, पेन चेंज कर देती हूँ, पहले टेम्प कहाँ है, यहाँ, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक वैलिड होगी, तो 1 होगी तो यहाँ, 2 होगी तो यहाँ, 3 होगी तो यहाँ आके ये टेम्प को छोड़ देगा, है ना, टेम्प यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद जो नया नोड होगा वो नया नोड क्या करेगा, टेम्प न्यू के नेक्स्ट में क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट नल है तो न्यू के नेक्स्ट में तो नल है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लास्ट में भी किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये जो कोड है हमारा, ये लास्ट में भी इंसर्ट कर देगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेरा बताने का मतलब ये था, ठीक है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ एक दो चीजें एडिशनल कोड में डाली हैं, ये बताने के लिए कि अगर कोई एग्जाम में किसी तरह से कह दे कि मान लीजिए आपको ये भी चेक करना है कि किसी ने यहाँ पर पोजीशन ही मान लो 1 2 3 4 ये कहा, पोजीशन की वैल्यू 5 दे दी गलती से, मान लो किसी ने पोजीशन की वैल्यू आपको 5 दे दी, तो बताओ आफ्टर पोजीशन 5 क्या यहाँ पोजीशन 5 एग्जिस्ट करती है, 1 2 3 4, 5 पोजीशन के बाद, 5 पोजीशन तक तो यहाँ है ही नहीं, 5 के बाद आप कैसे इंसर्ट करोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, अगर कोई आपसे कहे कि मैसेज डिस्प्ले कर दो कि भाई लिस्ट में इतने एलिमेंट्स है नहीं, वैलिड पोजीशन नहीं है आपकी, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप के अंदर कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, है ना, क्या कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं कहूँ कि मैंने कहा पोजीशन 5 के बाद, तो पोजीशन 5 का मतलब है ये जो आई की वैल्यू है ये 4 तक चलेगी, लेस देन 4 तक चलेगी, है ना, तो 1 होगा तो यहाँ आएगा,
2 पे यहाँ आएगा, 3 पे यहाँ आएगा और 4 पे बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही 4 पे ये बाहर जाएगा, जैसे ही 4 पे बाहर जाएगा, कंडीशन तो फॉल्स नहीं होगी, ये तो 4 तक तो वैलिड चलेगा। तो अंदर आते ही आप चेक कर लो कि अगर टेम्प की वैल्यू नल है, अगर यहाँ टेम्प की वैल्यू नल है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं सीधा कोड दिखा रही हूँ आपको, ये देखो बेटा। सबसे पहले आपने क्या किया, न्यू और टेम्प दो वेरिएबल आपने ले लिए, नया नोड क्रिएट किया, उसमें वैल्यूज फिल कर ली, पोजीशन पूछ ली, टेम्प को हेड पे लगा दिया, काम हो गया। अब आपने लूप चला दिया, 1 से लेके पोजीशन तक का लूप चला दिया। अब आप इसके अंदर एक कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हो कि अगर ये लूप चलते चलते ही टेम्प नल हो गया, मान लो आपने पोजीशन कोई ऐसी दे रखी है कि पोजीशन तो अभी सैचुरेट नहीं हुई, ये कंडीशन तो अभी ट्रू है, लेकिन टेम्प जो है वो नल को पॉइंट करने लगा, तो भैया फिर इसका मतलब तो ये है ना कि वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके आगे का कोई पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप वही कह दो कि इनवैलिड पोजीशन है। लूप के अंदर ही टेम्प को नेक्स्ट करते करते अगर आपकी टेम्प नल पे चला गया और पोजीशन अभी भी आगे की दे रखी है, तो आप वही कह दो कि ये इनवैलिड पोजीशन है, और जो नया नोड आपने क्रिएट किया उसको फ्री कर दो। फ्री क्यों कर रहे हो भाई, डायनेमिकली आप एक नया नोड क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उस नोड को लिस्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते तो नेचुरली आपको उसे फ्री करना पड़ेगा। उसको फ्री करो और रिटर्न कर जाओ। रिटर्न करने का मतलब इस फंक्शन से बाहर आ जाओ। जब आपने पोजीशन ही वैलिड नहीं दी तो उस नोड को इंसर्ट कहां से करेंगे, है ना? नहीं तो क्या करो, टेम्प को नेक्स्ट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंडीशन आपने टेम्प को नेक्स्ट करने से पहले चेक कर ली, मैंडेटरी नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको चाहे तो एग्जाम में लिख के ना भी आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके अलग से लिख रखा है। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की चीज हमसे चेक कराने को पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, दो तरीके से नल हो सकता है, या तो पोजीशन भी ऐसी हो कि ये नल होके बाहर आ जाए। दो केस लेती हूँ मैं, चलो इसी प्रोग्राम के। देखो मैं चाहूं तो यहाँ भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसको अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बेटा, ये जो कोड है हमारा, इसी कोड के हिसाब से मान लो मैंने पोजीशन ली 5। अगर मैंने पोजीशन 5 ली तो जो लूप है मेरा वो क्या है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन, है ना, और i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। यही कोड लिख रखा है हमने, हम अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे मान लो। ठीक है, तो पोजीशन की वैल्यू है 5, मतलब i की वैल्यू 5 तक, i की वैल्यू i लेस देन 5 मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज i लेस देन 5, है ना। तो मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 4 बार ये वैलिड चलेगा, है ना। तो देखो अगर मैं इस तरह से करूं, मैं यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बना लेती हूँ, उसके हिसाब से बताऊंगी। 4, है ना, ये नल है, ठीक है, और ये हेड है। ठीक, तो जब यहाँ टेम्प है, ये सिचुएशन है, जब i की वैल्यू 1 होगी तो टेम्प यहाँ आएगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो टेम्प यहाँ आएगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तो टेम्प यहाँ आएगा। चल रहा है लूप सही, कोई दिक्कत नहीं है। जब i की वैल्यू 4 होगी तो वैलिड है ना ये, जब i की वैल्यू 4 होगी तो टेम्प यहाँ आ जाएगा। आ गया ना। और कोड क्या कह रहा है, आफ्टर पोजीशन, आफ्टर पोजीशन, आफ्टर पोजीशन का मतलब टेम्प तो पहले ही नल हो चुका। अब जब टेम्प नल हो गया और ये कंडीशन आपकी ट्रू है क्या, i इज लेस देन 5, कंडीशन तो ट्रू है ना। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 4 है, 1 पर यहाँ, 2 पर यहाँ, 3 पर यहाँ, 4 पर यहाँ। 4 पर कंडीशन ट्रू है, और ट्रू करके आपने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प टू नेक्स्ट किया, और टेम्प आपका हो गया नल, टेम्प की वैल्यू होगी नल। फिर आप गए, i की वैल्यू कर दी 5, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ गए, तो टेम्प तो नल हो चुका। तो इस लूप के बाहर आके चेक करो कि कहीं टेम्प नल तो नहीं हो गया। अगर इस लूप के बाहर आके टेम्प नल हो गया तो इसका मतलब आप इंसर्ट अब नहीं कर सकते। तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस। ये वाला केस कौन सा लिखा, इफ सपोज पोजीशन इज इक्वल टू 5, हमारे वाले एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ, हमारे हिसाब से, फॉर अ 4 नोड लिंक लिस्ट। अगर 4 नोड की लिंक लिस्ट है और पोजीशन हमने 5 दे दी, है ना, कि 5th नोड के बाद इंसर्ट करो, तो फिर ये वाला कोड बताएगा कि इनवैलिड पोजीशन। भाई आपने लूप चलाया, लूप के बाहर आके टेम्प तो नल हो गया, तो फिर ये इनवैलिड पोजीशन। ठीक है, ये केस तो वो हुआ, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगर मैं कहूं कि पोजीशन जो है वो मैंने 6 दे दी, 1 2 3 4 6 दे दी, मतलब हम लूप के अंदर ही चल रहे हैं और लूप के अंदर ही टेम्प नल हो चुका, अभी भी लूप फॉल्स नहीं है, तो आगे आगे टेम्प को क्यों बढ़ाना है। भाई मैं अगर मान लो पोजीशन 100 दे दूं
और लिस्ट मेरी इतनी हुई ना, तो इस केस में हम क्या करते रहे, बस यहीं पे चेक कर लो, अगर टेम्प बीच में ही नल हो गया तो बाहर आ जाओ। भाई टेम्प तो बीच में नेक्स्ट करते करते नल हो ही सकता है ना, टेम्प अगर नल हो गया तो बाहर आ जाओ। उस काम को करने के लिए हमने लूप के अंदर भी वो कंडीशन दे दी, देखो यहाँ पे लूप के अंदर भी कंडीशन दे दी। पोजीशन अगर बहुत बड़ी दे रखी है, बीच में टेम्प नल हो गया तो बीच में ही बाहर आ जाओ, आपको टेम्प को आगे बढ़ाने की कोई, ठीक है। तो इसलिए ये एडिशनल कोड मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहें तो ये एडिशनल कोड स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज ये वैलिड होती है कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई पोजीशन आपने ऐसी दे दी, इनवैलिड पोजीशन है, तो उस केस में आपको ये कोड इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं जहां पर ये इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ करके दिखा दिया, ताकि कभी आगे तुम कभी पढ़ो कुछ करो तो इस तरह से एडिशनल कंडीशंस आप लगा सकते हो कि वैलिड पोजीशन है या नहीं। अब कोई कहे कि एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, पोजीशन अगर लेस देन 1 किसी ने दे दी तो इनवैलिड नहीं होगी वो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पोजीशन यूजर से पूछिए, आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर नोड इंसर्ट करना है, और वो पोजीशन की वैल्यू उसने लेस देन 1 दे दी, तो क्या 1 से कम भी कोई पोजीशन होती है? नहीं होती। लेस देन 1 कैसे होता है? इनवैलिड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पर तो कर सकते हो इंसर्ट, फर्स्ट से पहले कौन सी पोजीशन होती है? इनवैलिड पोजीशन है ना। या फिर जितने नंबर ऑफ नोड हैं उसके आगे वाली पोजीशन अगर कहना है, मतलब ग्रेटर देन, मान लो 4 नोड की लिस्ट है और आपने पोजीशन दे दी 5th, तो लास्ट में इंसर्ट कर देगा, और आपने पोजीशन दे दी 6th, तो क्या वो 6th इंसर्ट कर सकता है? 6th पोजीशन हो सकती है 4 नोड की लिस्ट में? नहीं हो सकती, वो भी इनवैलिड है। तो उसके लिए भी आप कंडीशन चेक कर सकते हो। तो ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस कोड को और कितना लेंथी करना चाहते हो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप पहले लिंक लिस्ट की नंबर ऑफ नोड काउंट करो, कितने नोड है उस लिंक लिस्ट में, और पोजीशन को लेस देन 1 या फिर पोजीशन ग्रेटर देन काउंट प्लस 1 अगर आ गए तो आपको वो इनवैलिड पोजीशन है। तो किसी भी तरह आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। लिख के दिखाऊं? ये देखो क्या कह रही हूं मैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो आपने क्या किया, फॉर इनवैलिड पोजीशन, अगर आपको कोड में ये चेक करना है कि पोजीशन वैलिड है या इनवैलिड, तो आप सारा काम करने से पहले जैसे ही आपने पोजीशन की वैल्यू यूजर से पूछी, उसके बाद आप चेक करो इफ पोजीशन इज लेस देन 1, या तो वो 1 से भी कम हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन से भी कम हो, या फिर कितनी हो, पोजीशन इज ग्रेटर देन काउंट प्लस 1। काउंट प्लस 1 क्यों लिखा? काउंट मतलब कितने नोड है ना। ग्रेटर देन काउंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंट प्लस 1 से भी अगर बड़ी है तो फिर उस केस में दिक्कत है ना। तो फिर उस केस में क्या करोगे? इनवैलिड है, तो उस केस में इनवैलिड है, नेचुरली इसे प्रिंट कराओगे, है ना। तो ये काम आप कहाँ कर सकते हो? जहां आपको एक सर्टेन पोजीशन पर अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब आप कहोगे ये काउंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? भाई ये काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। आप वो कोड लिख लो जिसमें आप पूरी की पूरी लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करोगे। उसके लिए कोड क्या होगा? व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक काउंट प्लस प्लस, ये पहले भी किया था हमने, है ना। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पर आप उसे ले जाओ, एक एक करके काउंट कर लो, दैट्स इट। यहाँ पर काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दो और टेम्प को वहां लगा दो जहां पर हेड लगा हुआ है, एक एक करके सारे नोड्स को काउंट कर लो, और जब काउंट कर लोगे तो भी ये कंडीशन चेक कर सकते हो। तो इस तरह कोड को कितना भी आप इलेबोरेटेड बना सकते हैं। इस वाली स्लाइड को मैं वहीं इंक्लूड कर देती हूँ जहां पर मैंने ऐड पोजीशन करवाया था, यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। ये इसका कोड है, ठीक है। चाहे तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, इनवैलिड पोजीशन के लिए आप कोड को अपने कहीं भी इलेबोरेट कर सकते हैं। जब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो इसको आगे पीछे करके आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के बहुत लेंथी कोड नहीं बना रही हूँ, जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो उनके तो बिल्कुल ही बस के बाहर बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो कर सकते हैं वो ट्राई करके इस चीज को देखें, इनवैलिड पोजीशन को चेक करके देखें, और किसी भी तरह आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। काउंट कर लो वैल्यूज को, काउंट प्लस 1 से ज्यादा होगी तो इनवैलिड कह दो, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलिए आफ्टर अ गिवन पोजीशन हो गया, बिल्कुल। अब है आफ्टर स्पेसिफिक एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अब पोजीशन की बात नहीं हो रही, अब वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। वैल्यू की बात हो रही है। अब देखो, चलो इसी को कॉपी कर देते हैं, आफ्टर स्पेसिफिक एलिमेंट, छोड़ो, देखो फिर लिस्ट बनाते हैं। दिस इज 10,
मैं एड्रेसेस नहीं लिख रही हूँ, सीधा बता रही हूँ। दिस 20, देन सपोज 15 और देन 5 एंड दिस इज नल। ठीक है, और ये है हेड, ये है मेरी लिंक लिस्ट। ठीक, अब मुझे क्या करना है, आफ्टर स्पेसिफिक एलिमेंट, सपोज मैंने यूजर से पूछा की इज इक्वल टू 15, यूजर ने कहा, अब पोजीशन नहीं बताई, यूजर ने कहा कि मुझे 15 नंबर जो की है लिस्ट में, अगर कोई 15 नंबर की वैल्यू वाला नोड एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद एक नए नोड को आपको इंसर्ट करना है। अब आपको की वैल्यू बताइए, पोजीशन नहीं बताई, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी वो की, उस की तक जाना है और उसके बाद नोड को इंसर्ट करना है, यही तो करना है। तो बस काम तो हम हर बार वही कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत कान को इधर ना पकड़ के इधर से पकड़ लेते हैं, यही फर्क है। क्या है, देखो हर बार एक नया नोड क्रिएट करेंगे, मान लो नए नोड की वैल्यू है 50, पहले उस नोड को प्रिपेयर करेंगे और उस नोड पर हम न्यू लगा के छोड़ देंगे। सबसे पहले तो यही काम करना है। अब मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करते करते यहाँ तक आना है ना। कौन हेल्प करेगा भाई, हमारा एक ही भाई है, कौन, टेम्प। वो हमें उस लोकेशन तक लेके जाएगा जहां पर हमें अपना काम करना है ना। टेम्प कैसे होगा, टेम्प को कहाँ लगा दिया, टेम्प को वहीं लगा दिया जहां पर हेड लगा हुआ है, लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, जब तक, अब यहाँ मुझे I 1 2 3 पता ही नहीं, मुझे पोजीशन तो पता ही नहीं, मुझे क्या पता कहाँ मिलेगी मुझे की, हो सकता है यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहाँ मिलेगी, कितनी बार लूप चलेगा वो मुझे नहीं पता। मुझे लूप को चलाना है पूरी लिंक लिस्ट तक, जब तक टेम्प नल ना हो जाए मुझे हर एक नोड को चेक करना है कि वो की मुझे कहाँ मिलेगी, उसी हिसाब से तो हम नोड को इंसर्ट करेंगे। तो क्या करूं, जब तक वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक, जब तक खत्म ना हो जाए सारे नोड को मैं ना देख लूं तब तक। कैसे कंपेयर करूं, अगर टेम्प का डेटा, अगर टेम्प का डेटा की के बराबर है तो मुझे वहीं पर रुक जाना है ना, मुझे वहीं पर रुक जाना है और इस नोड को इंसर्ट कर देना है, वरना टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट करते रहेंगे। तो क्या लिखूं, इफ अगर टेम्प का डेटा की के बराबर है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये वही नोड है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, अगर ऐसा है, अगर ये मुझे मिल गया तो इसका मतलब ये वही नोड है जिसके बाद मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है। बस इतनी बात समझो, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक आगे चलो। और देखो टेम्प का डेटा अगर की के बराबर है तो बस ये वही नोड है जिसके बाद मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। तो नए नोड के इंसर्शन के लिए क्या प्रोसेस है, नए नोड के इंसर्शन के लिए प्रोसेस है कि टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, मैं इस वाले केस में देख रही हूँ, चलो मैं इसी को चला, पहले मैं कोड लिख देती हूँ, ठीक है, पहले कोड लिखते हैं। तो कोड में है टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, अब वहां न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, न्यू के नेक्स्ट को वहां लगा दो, न्यू के नेक्स्ट को वहां लगा दो जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है। हो गया, न्यू के नेक्स्ट को वहां लगाओ जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है, और टेम्प के नेक्स्ट को कहां लगा दो, जहां न्यू है। तो टेम्प के नेक्स्ट को कहां लगा दो, जहां न्यू है। इतना काम करो, कब, अगर आपको टेम्प का जो डेटा है वो की के बराबर मिल गया तो, है ना, नहीं तो टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, नहीं तो टेम्प के नेक्स्ट तक उसको आगे चलाते रहो। ये इसका मेन कोड है। अब देखो हमारे हिसाब से ये किस तरह चलेगा, देखो सबसे पहले आपने टेम्प की वैल्यू क्या दी, टेम्प को यहाँ लगा दिया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प नल है क्या, नहीं है, टेम्प का डेटा की के बराबर है क्या, नहीं, की तो 15 है, नहीं है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो टेम्प को शिफ्ट कर दिया आपने, टेम्प यहाँ आ गया, पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई, टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर देखा क्या टेम्प नल है, नहीं, टेम्प नल नहीं है, टेम्प के अंदर तो वैलिड एड्रेस है, इसे एक नोड को पॉइंट कर रहा है, भाई वैलिड एड्रेस अगर बनाना है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, ये 100 है, मान लो ये 200 है, मान लो ये 150 है, मान लो ये 50 है, मान लो ये 500 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी तो टेम्प पे 100 था, अब यहाँ टेम्प के अंदर क्या है 200, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ टेम्प के अंदर क्या है 150, भाई टेम्प एक पॉइंटर जो है, एड्रेस ही तो स्टोर कर रखा है उसने, है ना,
तो अब टेम्प नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या है, टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, 200 को, क्या नल है क्या, नहीं, 200 तो एक वैलिड लोकेशन है। तो अब क्या करें, फिर चेक करें क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, नहीं, तो ये फॉल्स, तो टेम्प को आगे लेके जाओ, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प को हम आगे ले गए, टेम्प यहाँ आ गया, अब टेम्प पे क्या है 150, फिर गए, क्या टेम्प नल है, नहीं, टेम्प तो नल नहीं है, क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, टेम्प का डेटा क्या है 15, की क्या है 15, हाँ जी, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू है तो न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट लगा दो, न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट लगा दो, और टेम्प के नेक्स्ट को न्यू पे लगा दो, टेम्प के नेक्स्ट को न्यू पे लगा दो, कर दिया आपने नोड इंसर्ट, टेम्प के नेक्स्ट पे न्यू लगा दिया आपने, ठीक है, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगाना मतलब न्यू, जहां न्यू है वहां पर आपने टेम्प का नेक्स्ट लगा दिया बस, और ये काम करके ये पूरा कंप्लीट किया, फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट कर दिया, और ये चाहे तो यहाँ इतना काम करके आप रिटर्न भी कर सकते हो, यहीं पर लिख दो रिटर्न, बस अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न मतलब आपने जो नोड इंसर्ट करना था इंसर्ट कर दिया और आप बाहर आ गए, दैट्स इट, ठीक है, मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट वाला जो है ये AKTU में पूछा गया है, AKTU में मेरे ख्याल से 2022-23 में ये क्वेश्चन आया था, कैसे भी करके घुमा सकते हैं, है ना, दिस इज AKTU 2022-23, ये PYQ है, AKTU का PYQ है, ठीक है। अब देखो देखो जरा क्या है, ये करते रहे हम, यहाँ मैंने रिटर्न लिख दिया, यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जैसे ही पहले मिल गया हमने वहीं से इंसर्ट किया और रिटर्न करके चले गए, ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, वो पूरा का पूरा देख लेता आगे तक। तो देखो क्या किया, पहले नोड क्रिएट किया, है ना, और फिर उसके बाद पोजीशन पूछ, आफ्टर अ गिवन पोजीशन है ये तो, आफ्टर स्पेसिफिक है, ये देखो नोड क्रिएट किया, की पूछ ली कौन सी की से कंपेयर करना है, टेम्प को हेड पे लगा दिया जब तक टेम्प नल ना हो जाए, अगर की मिली तो ये एक्सचेंज कर दिए और टेम्प को नेक्स्ट पर करते रहे, ये काम करके हम यहाँ से इसका रिटर्न भी करा सकते हैं कि लूप टर्मिनेट होके हम सीधा हमने काम कर दिया हम बाहर आ गए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में आया है 22-23 में, करेक्ट, आफ्टर अ गिवन इज योर 22-23 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, AKTU 2022 ये कोड आया हुआ है, ठीक है, ये वही कोड है जो भी मैंने आपको दिखाया। अब देखिए अब क्या है इसमें, क्या है, एक पोजीशन से पहले, बिफोर अ गिवन पोजीशन, इससे पहले हमने क्या किया था, एट पोजीशन, आफ्टर दैट पोजीशन, आफ्टर दैट एलिमेंट, और बिफोर द पोजीशन, आपको पोजीशन दी है कि उस पोजीशन से पहले आपको नोड इंसर्ट करना है, तो बस हर एक केस में, और ज्यादा केस क्या होंगे कि आपको कह दिया कि इस पोजीशन के बाद इंसर्ट करो, इस पोजीशन पे इंसर्ट करो, या इस पोजीशन से पहले इंसर्ट करो, तो बिफोर वाली में फिर आप वही काम करेंगे, कैसे करेंगे चेक करिए, चलिए थोड़ा डिफरेंस है सब में, बस ये देखना है कि किस तरह से पॉइंटर्स को कैसे एक्सेस करें, पॉइंटर सेट करने हैं ना, उन्हें कैसे एक्सेस करें। अब देखो चलो, मान लीजिए ये आपकी लिंक लिस्ट है, अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज 10 इज 20, सिंप्लीफाइड रख के जो मेन चीज है उसके बारे में बात करेंगे, दिस इज 15 एंड सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज नल, ठीक है। अब दिस इज योर हेड, हेड ने फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड किया हुआ है, सपोज वो 100 है, अब एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिख के दिखा देती हूँ, किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एड्रेस से समझ लो, सपोज दिस इज 100, 200, 150, 50, ये इनके एड्रेसेस हैं, ये इसका एड्रेस होल्ड करके बैठा हुआ है तो ये 200 है, ये इसका एड्रेस होल्ड करके बैठा है तो ये 150 है, ये इसका एड्रेस होल्ड करके बैठा है तो ये 50, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, गिवन पोजीशन, बिफोर अ गिवन पोजीशन, सपोज मैंने कहा कि पोजीशन इज इक्वल टू 1 2 3 4, पोजीशन इज इक्वल टू 4, फोर्थ एलिमेंट से पहले मुझे इंसर्ट करना है, तो कहाँ इंसर्ट करना है, यहीं पर, मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, बस किसी तरह से बताया अलग अलग तरीके से, कहाँ इंसर्ट करना है, लोकेशन अलग अलग तरीके से बता रखी है, पोजीशन 4 से पहले इंसर्ट करना है, 1 2 3 4, ये पोजीशन नंबर 4 है, इससे पहले इंसर्ट करना है,
जो इस टाइम एग्जिस्टिंग पोजीशन 4 है उससे पहले मुझे इंसर्ट करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो, तो इसका मतलब अब जो नया नोड होगा वो 4th पोजीशन पे आएगा, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हर बार वही सेम काम करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। मान लीजिए एक नया नोड है 500, उस पर एक पॉइंटर मैंने लगा दिया न्यू, उसकी वैल्यू है सपोज, चलो उसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है सपोज 80 और इसके नेक्स्ट पार्ट में हो गया नल। एक नया नोड बन गया, ये तो सबसे पहले करना ही है ना। अब मुझे क्या करना है, वही टेम्प के हिसाब से ही काम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं टेम्प को ले आऊं तो देखो इसके बाद मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है ना, इसके बाद मुझे ये नोड इंसर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर टेम्प को लाना है एनी हाउ। तो बस क्या करना है, मुझे यहाँ पर टेम्प लगा देना है। टेम्प को मुझे यहाँ लगा देना, ठीक है। अब देखो टेम्प इज इक्वल टू हेड, जहां पर हेड लगा हुआ है वहीं पर टेम्प लगा दो। और आई इज इक्वल टू 1, पोजीशन की बात हो रही है तो आई लेस देन पोजीशन और आई प्लस प्लस। बिफोर अ गिवन पोजीशन है तो मुझे लगता है पोजीशन -1 से चलना चाहिए, देखते हैं चला के, नहीं तो चेंज कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कि इसके हिसाब से पॉइंटर्स कैसे मूव करेंगे। हमें अल्टीमेटली यहाँ पर टेम्प को लगा के छोड़ना है ताकि इन दोनों के बीच में हम इस नए नोड को इंसर्ट कर सकें। हमें यहाँ पर टेम्प चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसके हिसाब से ये चलता है या नहीं चलता। अब ये करके टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये करेंगे। और उसके बाद अगर हम वहां टेम्प तक पहुंच गए तो इस नोड को किस तरह करेंगे, न्यू के नेक्स्ट में हम डालेंगे क्या, टेम्प का नेक्स्ट। न्यू के नेक्स्ट में डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, और टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करेगा न्यू को। पॉइंट करेगा न्यू को, यही तो काम करना है। अब जरा इसे वेरीफाई करते हैं। सपोज पोजीशन नंबर 4 है, तो पोजीशन नंबर 4 से पहले मुझे नोड को इंसर्ट करना है, इससे पहले मुझे नोड को इंसर्ट करना है ना। तो देखो जरा, इससे टेम्प यहाँ लग जाएगा, क्या होगा, रन करते हैं इसको, पेन चेंज करें, चलें, चलो ले, चलिए बेटा देखिए, हमने टेम्प को यहाँ लगा दिया। आई की पोजीशन की वैल्यू क्या है 4, तो इसका क्या हुआ, आई लेस देन 3, तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 1 है तो ये जो टेम्प है ये यहाँ आ गया। जब आई की वैल्यू 1 है तो ये मूवमेंट हुआ और ये टेम्प आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो फिर हम गए, फिर टेम्प आ गया, तो फिर हमने टेम्प को शिफ्ट करके आई की वैल्यू 2 पर, फिर टेम्प शिफ्ट हो गया और हम टेम्प को यहाँ ले आए। अब आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू 3 हो गई तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होके हम बाहर आ गए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसके हिसाब से आफ्टर आफ्टर या बिफोर अ पोजीशन वाले के लिए भी हम पोजीशन -1 से ये काम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ टेम्प को ले आए, आ गया टेम्प। इसके बाद क्या करेंगे हमें पता ही है, यहाँ टेम्प है, इसके और इसके बीच में हमें ये इंसर्ट करना है, इस पोजीशन पर इंसर्ट करना था, तो क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करा देंगे और टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे न्यू पे, दैट्स इट। यहाँ पर ये नया जो नोड होगा ये इस तरह यहाँ से इंसर्ट होगा और ये, दिस इज हाउ बिफोर अ गिवन पोजीशन हम ये काम कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार कोड अपना, बिल्कुल ठीक है ना। ये देखो पहले हमने नया नोड बना लिया, उसको प्रिपेयर किया, पोजीशन पूछी, वही कर सकते हैं। अगर पोजीशन 1 है तो फिर उसको फर्स्ट नोड की तरह, भैया अब जैसे आपने क्या रखा है कि आप बिफोर अ पोजीशन मतलब पोजीशन 1 से पहले अगर आपको करना है, ये देखो इंसर्ट एट बिगिनिंग। अगर कोई आपसे कह दे ये देखो एक कंडीशन हमने चेक कर ली, एडिशन आप कुछ भी कर सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि पोजीशन 1 डालिए, तो 1 से पहले अगर है तो उसका मतलब बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए बिगिनिंग पे इंसर्ट करने वाला कोड लिख दिया, है ना। कि भाई एग्जिस्टिंग कोड है, ये देखो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसमें पोजीशन 1 दे दी, तो इसका मतलब यहाँ करना है। तो यहाँ करने का मतलब क्या है कि न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड, और हेड को लगा दो न्यू पे। तो ये देखो न्यू के नेक्स्ट में हेड डाल दो और हेड को लगा दो न्यू, ये कोड लिख दो। नहीं तो
टेम्प को हेड पे लगाओ, पोजीशन -1 तक का लूप चलाओ, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो और फिर न्यू के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, चेक कर लो, ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट में, तो दैट्स इट, दिस न्यू नोड विल बी इंसर्टेड बिफोर अ गिवन पोजीशन इन द लिंक्ड लिस्ट। तो ये एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं इसके बारे में आप समझो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मतलब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, फिर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, मेन ऑपरेशन लिंक लिस्ट में इंसर्शन दिखाना है, इंसर्शन में मेन अगर कोई पूछेगा तो इंसर्ट एट द एंड, इंसर्ट एट द बिगिनिंग और इंसर्ट एट अ गिवन पोजीशन, ये 3 लिख देना है ना। फिर डिलीशन के आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीशन कराऊंगी, डिलीशन के लिख देना। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार रिपीट हो चुका है, इंडिपेंडेंटली भी आ जाते हैं ये, या पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ये कह देंगे कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करो। तो उसमें आपको 5 6 7 फंक्शन जो होंगे एक साथ बनाने पड़ेंगे प्रोग्राम में और उन्हें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट में कंपाइल करके एक कोड बना के दिखाऊंगी, उससे आपको पता, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, राइट अ सी फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर अ गिवन नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, जो मैंने अभी कराया वही क्वेश्चन है। राइट अ सी फंक्शन, अब तुम्हें ये काम करना है, सी फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट बिफोर अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सिंगली, आफ्टर वाला मैंने करवाया है ना, मैंने अभी आपको क्या कहा कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करो, ये काम हम कर चुके। अब आपको ये काम खुद करना है, बिफोर अ स्पेसिफिक एलिमेंट, बस जो एलिमेंट जो कंडीशंस है ना उनमें आगे पीछे करना है आपको, ये करके ये वाला कोड आप ट्राई करके प्रैक्टिस के हिसाब से इसको चेक करेंगे। एंड दिस इज आई एम डन विद द इंसर्शन इनटू द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसको एक एक प्रोग्राम को कैसे मैंने बताया, क्या लॉजिक हमने समझा, उसके हिसाब से कोड को रटना नहीं है, रटोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।